नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक दवन और मैं हूं आपका एमबीबीएस कंसल्टेंट कायाकल्प ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर, सफ़ेद दाग क्या पूरी तरीके से ठीक हो सकता है कि नहीं, कितना समय लगता है इसको ठीक करने में, खर्चा कितना आता है, क्या ये कम्प्लीटली रिकवर हो सकता है कि नहीं। तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनके मन में ये सारे प्रश्न होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सफ़ेद दाग के अर्ली साइंस को पहचानें। जब आपका सफ़ेद दाग शुरू हो रहा है या अगर आपका सफ़ेद दाग इस समय आपको लग रहा है कि वो बढ़ रहा है, तो क्या वो ऐसे 2-3 साइंस हैं जिसको अगर आप समय रहते पकड़ लें और समय रहते इलाज शुरू कर लें तो कैसे आपके केस में 100% रिकवरी भी पाई जा सकती है। सारा का सारा पुराना रंग वापस पाया जा सकता है अगर आप ये 2-3 साइंस को पकड़ लें। गाइस, चलिए बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको सफ़ेद दाग आने शुरू हो गए हैं, आपका सफ़ेद दाग इस समय बढ़ रहा है। अगर आप नोटिस करते हैं कि आपकी स्किन पे सफ़ेद रंग के धब्बे बन रहे हैं, तो आपको ऐसी चिंता हो सकती है कि कहीं मुझे विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा तो नहीं हो गया है। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि एक फंगस भी होता है जिसे हम कहते हैं टेनिया वर्सिकलर। तो वो भी काफ़ी सारे लोग सफ़ेद दाग से कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन सफ़ेद दाग एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जबकि टीनिया वर्सिकलर एक फंगल इन्फेक्शन है। उसमें जो सफ़ेद दाग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिल्की वाइट नहीं होते, वो थोड़े से बहुत ज़्यादा और वो वाइट कलर के मार्बल वाइट टाइप कभी भी नहीं होते हैं। सफ़ेद दाग में जब आप देखेंगे तो जैसे जैसे सफ़ेद दाग पुराना होता रहता है वो वाइटनेस बढ़ती रहती है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन वाले वाइट पैचेस में ऐसा नहीं होता, और फंगल इन्फेक्शन के वाइट पैचेस कभी कभी वो छींटे जैसे होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे साइज़ के, पूरे फ्रंट पे, पूरी बैक पे, फेस पे। कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि वो ऐसे एरियाज पे आते हैं। लेकिन विटिलिगो जो होता है वो आप नोटिस करेंगे कि वो गोल शेप का है, वो बढ़ रहा है साइज़ में, उसके ऊपर के बाल भी वाइट हो सकते हैं, वो नाक की टिप पे आ रहा है, लिप्स पे आ रहा है। फंगस कभी भी लिप्स पे नहीं आएगा या नाक के एक छोटे टिप पे नहीं आएगा। सफ़ेद दाग प्राइवेट पार्ट पे भी हो सकता है, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वो प्राइवेट पार्ट को वाइट नहीं करेगी। ये कुछ ऐसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि ये सफ़ेद दाग है या टीनिया वर्सिकलर। तो एक बार जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मान लो कि आप व्हाट्सएप पे हमें अपने सफ़ेद दाग की क्लियर सी फोटोग्राफ भेजते हैं हमारे नंबर पे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो हम आपको बता देंगे कि आपको सफ़ेद दाग है या टीनिया वर्सिकलर है। एक बार जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपको वाकई में सफ़ेद दाग है, अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये बढ़ रहा है, क्या इसके लक्षण क्या हैं, इसको कैसे हम वहीं पे ताकि दबा दें, ताकि हम इसको रोक दें, ताकि ये और आगे बीमारी ना बढ़े। तो सबसे पहले तो अगर आप नोटिस करते हैं कि आपके सफ़ेद दाग का साइज़ बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि बीमारी एक्टिव है, यानी कि एक साइन है, ये एक सिम्टम है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि ये अर्ली साइन है, बीमारी एक्टिव है। इसी के साथ-साथ अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके सफ़ेद दाग और बॉडी पार्ट्स पे आ गए हैं, साइज़ बढ़ने के साथ-साथ अगर वो बाकी बॉडी पार्ट पे भी आने लग गए हैं, मान लो पहले छाती पे था, अब वो कहीं हाथ पे आ गया है, या बायलैटरल विटिलिगो है, या आप नोटिस करते हैं कि अब वो आपके नाक के नीचे, होठों के अंदर, होठों के ऊपर या प्राइवेट पार्ट्स पे आने लग गया है, या आप नोटिस कर रहे हैं कि अब सफ़ेद दाग आपकी उंगलियों पे आने लग गया है। ये सभी साइंस हैं कि बीमारी बढ़ रही है, आपको सफ़ेद दाग ही है, आपको कोई और परेशानी नहीं है और ये बीमारी इस समय बढ़ रही है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट साइन है वो ये है कि सफ़ेद दाग के जो बाल होते हैं उस पार्ट पे, वो भी धीरे धीरे वाइट होना शुरू हो जाते हैं अगर आपके केस में डिजीज़ या तो पुरानी है या ज़्यादा एक्टिव है। ये कुछ 3 मैंने आपको ऐसे साइंस बताए हैं संक्षिप्त में, जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका विटिलिगो भी स्प्रेडिंग स्टेज में है। और अगर आप ऐसे पेशेंट हैं जिसको पहले से ही विटिलिगो है, तो ये आपके लिए 3 पॉइंट्स थे। अगर आपको पहली बार सफ़ेद दाग हुआ है तो आपको ये 3 पॉइंट्स के ऊपर नज़र रखने की, कहीं मेरा सफ़ेद दाग बढ़ तो नहीं रहा, कहीं मुझे नई जगह पे तो नहीं आ रहे, कहीं उसके अंदर के बाल भी सफ़ेद तो नहीं। ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो अगर आपने पहले ही, अगर आप न्यू पेशेंट हैं, अगर आपको पहली बार शक हुआ है कि आपको सफ़ेद दाग है, तो इन 3 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जल्दी इलाज करवा के बीमारी को हम लोग वहीं पे ही रिकवर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुराने पेशेंट जिनको बहुत लंबा सफ़ेद दाग है वो ठीक नहीं हो सकता, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। डिजीज़ कितनी पुरानी है इसका कोई लेना देना नहीं है कि आखिर रिकवरी परसेंटेज कितनी आएगी। यस, लेकिन
वाई टू वेस्ट मोर टाइम, वाई टू वेस्ट मोर मनी, वाई टू हैव मोर स्ट्रेस, जब हम उसको पहले ही रोक सकते हैं, पहले ही ठीक कर सकते हैं, और जब हमें पता है कि रिकवरी बहुत अच्छी आ सकती है, अगर हम उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लें, तो क्यों ना करें, क्यों हम गलत रास्ते पे चलें, क्योंकि सफ़ेद दाग की जर्नी में अगर एक भी गलत डॉक्टर मिल जाता है तो बीमारी बाढ़ की तरह बढ़ सकती है, बीमारी ऐसे हिस्सों पे आ सकती है जहाँ से उसका रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। गाइस, अगर अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मेरी पसंद आई है आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना विटिलिगो को बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, काफ़ी बार ना लोग बोलते हैं, हमको फेसबुक पे कमेंट आ जाता है, और कभी इंस्टाग्राम पे कमेंट आता है, कभी यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि ये लोग हमें डरा रहे हैं, ये डरा के दवाई बेचना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, आप साइंटिफिक रीज़न समझिए, हर मेडिकल टेक्स्ट बुक में लिखा है। आप मुझसे अगर आपको विश्वास नहीं आता, आप गूगल पे चले जाइए, आप लोकल डर्माटोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए। विटिलिगो एक बार फिंगर टिप्स पे आ जाता है, एक बार लिप्स पे आ जाता है, तो उसको रिकवर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक्रोफेशियल विटिलिगो यानी कि लिप टिप विटिलिगो को ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हर डॉक्टर आपको बोलता है कि समय रहते सही जगह से इलाज करवाना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार बीमारी होंठों में आ गई, उसको ठीक होने में टाइम लगता है। एक बार बीमारी फिंगर टिप्स पे आ गई, प्राइवेट पार्ट पे आ गई, रिकवरी स्लो होती है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा खर्चा होता है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि समय रहते सही जगह से सही उपचार के लिए ऑप्ट करें। गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, जहाँ मैंने आपको बताया कि अर्ली साइंस क्या होते हैं, स्प्रेडिंग के साइंस क्या होते हैं, क्यों इसको सही समय पे रोकना ज़रूरी है। आगे जाके मैं आपको ये बताऊंगा कि आप चैनल पे जाके हमारी बहुत सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आपको रिकवरी की बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे हमने बिफोर आफ्टर की वीडियोस शेयर करी हैं, फोटोज़ शेयर करी हैं। आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी बिफोर आफ्टर की फ़ोटोग्राफ्स हैं। आप गूगल पर जाके हमारे रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, जो एक्चुअल पेशेंट्स ने अपने पेशेंट आईडी के साथ मेंशन किया है कि उनको रिजल्ट आए हैं। आप कहीं पे भी जाके हमारे बारे में पता कर सकते हैं कि आखिर हमारा रिकवरी रेट कैसा है। ये थी आज की वीडियो। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।